मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बादशाह को जंग का खतरा है। ऑटोमन्स ने रोमानिया पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से बादशाह की किंगडम को खतरा था। तभी बादशाह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए इससे लड़ने का फैसला ले लिया था। इस बादशाह का नाम था काउंट ड्रैक्युला। जंग पे जाने से पहले वो अपनी बीवी एलिजाबेथ को अलविदा कहता है और उसे अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था। एलिजाबेथ जानती थी कि जंग से वापस जिंदा आना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वो काफी उदास थी ड्रैक्युला के फैसले से। मगर ड्रैक्युला एक बहादुर और जानबाज फौजी था। उसने सारे ऑटोमन फौजियों को कत्ल करके जंग को जीत लिया था। अपनी जीत का जिम्मेदार वो अपने खुदा को ठहराता था। ये खुशी की खबर लेकर वो एलिजाबेथ के पास वापस आ रहा था, मगर ड्रैक्युला के दुश्मन ने बदला लेने के लिए उसके महल में झूठी खबर फैला दी थी कि ड्रैक्युला जंग में मारा गया। एलिजाबेथ ने जब ये झूठी खबर सुनी तो उसने जज्बात में आके नदी में छलांग लगा दी और डूबकर उसकी मौत हो गई। जब ड्रैक्युला वापस आया तो एलिजाबेथ की लाश को देखकर पागल हो जाता है और अपना आप खो बैठता है। महल का प्रीस्ट ड्रैक्युला को बताता है कि खुदकुशी करने वालों की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिलता। इस वक्त ड्रैक्युला गुस्से में आ जाता है और खुदा से बगावत कर बैठता है। वो फिर दावा करता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा और शैतान बनकर एलिजाबेथ की मौत का बदला लेगा। वो गुस्से में वहाँ लगे क्रॉस के अंदर अपनी तलवार मारता है, जिसमें से खून निकल जाता है और ड्रैक्युला उस खून को एक प्याली में डालकर पीता है। खून पीकर वो कहता है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद इंसानों का खून पीना है और मैं हमेशा खून पे ही जिंदा रहूंगा। अब कहानी 400 साल आगे 1897 में चली जाती है। एक पागल खाना दिखाया जाता है जहाँ पर रैनफील्ड नामी आदमी दीवार की छत की तरफ देखकर कहता है कि मैंने आपका हर कहा माना मेरे मालिक, और ऐसे ही खुद से बड़बड़ाता रहता है। एक जॉनथन नाम के वकील को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जॉनथन का बॉस पीटर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक केस है जो रैनफील्ड लड़ रहा था, मगर अब वो पागल हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम लड़ो। ये केस काउंट ड्रैक्युला नाम के एक आदमी का था जिसने लंदन में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, इसलिए उसे एक वकील की जरूरत थी। ये एक काफी बड़ा केस था जिसके लिए जॉनथन हाँ कर देता है। जॉनथन अपने बॉस से पूछता है कि रैनफील्ड पागल क्यों हुआ, जिस पर पीटर उसे झूठ बोलकर कहता है कि रैनफील्ड की अपनी जिंदगी में कुछ मसले थे, जिसकी वजह से वो अपनी दिमागी हालत खो बैठा। जॉनथन अपनी फियांसे मीना को अपने काम के सिलसिले में ट्रांसिल्वेनिया जाने की खबर देता है। मीना की शक्ल बिल्कुल ड्रैक्युला की बीवी जैसी थी। जॉनथन ट्रेन में बैठकर ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए निकल पड़ता है। ट्रांसिल्वेनिया पहुंचकर जॉनथन एक बग्गी में बैठ जाता है जो उसे काउंट ड्रैक्युला के घर के पास उतारेगी। बग्गी फिर जॉनथन को उतार देती है और वो औरत जॉनथन को एक क्रिश्चियन क्रॉस दे देती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। जॉनथन को काउंट ड्रैक्युला की बग्गी लेने आ गई थी। वो बग्गी में बैठ के ड्रैक्युला के घर की तरफ चलने लग जाती है। इस जगह काफी अंधेरा था। जॉनथन देखता है कि काफी वुल्फ्स काउंट ड्रैक्युला के घर की रखवाली कर रहे थे। बग्गी घर के दरवाजे के बाहर उतारती है तो काउंट ड्रैक्युला खुद जॉनथन का स्वागत करता है। देखने में काउंट ड्रैक्युला बहुत ही डरावना था। वो काफी बूढ़ा था और अपने बालों का अजीब सा जूड़ा बना के रखता था। काउंट ड्रैक्युला और जॉनथन महल के अंदर आ जाते हैं। जॉनथन वहाँ एक ड्रैक्युला की जवानी की तस्वीर देखता है और पूछता है कि ये कौन है, तो ड्रैक्युला जवाब देता है कि ये मेरे परदादा हैं। जॉनथन प्रॉपर्टी के पेपर्स ड्रैक्युला को दे देता है। बातों बातों में जॉनथन ड्रैक्युला को बताता है कि यहाँ से जाने के बाद उसकी शादी है। वो अपनी फियांसे की तस्वीर ड्रैक्युला को दिखाता है। ड्रैक्युला मीना की शक्ल देखकर हैरान ही रह जाता है, जो उसकी एलिजाबेथ से हूबहू मिलती थी, मगर वो जॉनथन से कुछ भी नहीं कहता। उसका मानना था कि जैसे उसकी बीवी का ये दूसरा जन्म है। ड्रैक्युला जॉनथन को एक महीने और रुकने के लिए कहता है। वो जॉनथन को काफी फोर्स करता है, जिस पर जॉनथन वहाँ ठहरने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मीना अपनी दोस्त लूसी के घर में रह रही थी। महल में जॉनथन की जिंदगी दिखाई जाती है। वो शेव कर रहा था कि उसे एक छोटा सा कट लग जाता
है। ड्रैक्यूला का खून को देखकर दिल ललचाता है और वो जोनाथन को सावधान रहने का कहता है। जोनाथन को इस महल से अजीब सा महसूस हो रहा था। जोनाथन अपनी चिट्ठी ड्रैक्यूला को देता है ताकि वो उस खत को मीना तक डिलीवर कर दे। जोनाथन को ड्रैक्यूला पे काफी शक होता है, तो रात के वक्त जोनाथन महल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे कुछ औरतों की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वो एक कमरे में जाता है जिधर 3 खूबसूरत औरतें बिस्तर पर लेटी थीं। ये तीनों औरतें उसे सेड्यूस करती हैं और जब जोनाथन भी इस बात का मजा लेने लग जाता है तो तीनों औरतें जोनाथन का खून पीने लग जाती हैं। उसी वक्त कमरे में ड्रैक्यूला आता है, जिसको देखकर ये तीनों दीवार पे छलांग मार लेती हैं। ड्रैक्यूला उनको अपने पास बुलाता है और उन्हें खाने के लिए एक 6 महीने का बच्चा दे देता है। जोनाथन को ये देखकर काफी घबराहट हो जाती है। जोनाथन का खत मीना को पहुंच जाता है जिसमें लिखा था कि वो 1 महीने के बाद आएगा। मीना काफी उदास हो जाती है। ये पढ़ के वही मीना की दोस्त उसे खबर देती है कि उसकी शादी आर्थर नाम के आदमी से होने वाली है। जोनाथन रोज रात को अपने फरार होने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। वो देखता है कि ड्रैक्यूला के आदमी लकड़ी के बॉक्सेस में मिट्टी भर रहे थे और ये सारे डब्बे एक कश्ती में लंदन जा रहे थे। उसमें से एक डब्बे में ड्रैक्यूला भी बंद दिखाया जाता है। ड्रैक्यूला लूसी के घर जाता है और वहाँ वो लूसी को सेड्यूस करके उसे भी काट लेता है। ड्रैक्यूला की शक्ति की वजह से एक तूफान आया हुआ था जो सीन को काफी डरावना बना देता है। मीना वहाँ आती है और ड्रैक्यूला को देख लेती है। ड्रैक्यूला मीना को देख के वहाँ से भाग जाता है। अब ड्रैक्यूला के जहाज में आए हुए डब्बे उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी में लाए जाते हैं। एक डब्बे में से अब ड्रैक्यूला जवान होके निकलता है। अखबार में खबर आती है कि जू से जंगली वुल्फ भाग चुका है। मीना बाहर बाजार में थी जहाँ उसे ड्रैक्यूला दिखता है। ड्रैक्यूला मीना से बात करता है मगर मीना उसकी बात इग्नोर कर देती है। ड्रैक्यूला अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम प्रिंस व्लाड है। ड्रैक्यूला के काटने की वजह से लूसी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर जैक आके लूसी को चेक करता है। जैक पहले से ही लूसी को जानता था और उसे पसंद करता था। लूसी जैक से कहती है कि वो उसकी जान बचा ले, उसको बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे हैं। लूसी का फियांसे आर्थर जैक से उसकी बीमारी की वजह पूछता है। जैक उसे बताता है कि उसने अपने टीचर प्रोफेसर वैन को बुलाया है क्योंकि वो इन मामलों में एक एक्सपर्ट है। ड्रैक्यूला और मीना एक आर्ट गैलरी में थे और मीना वहाँ से वापस आने लगती है तो ड्रैक्यूला उसे रोक लेता है। वो मीना को बताता है कि उसने उसका काफी इंतजार किया। मीना को भी ड्रैक्यूला की शक्ल जानी पहचानी लगती है। ड्रैक्यूला मीना को काटने लगता है कि वहाँ पे जू से भागा हुआ वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर मीना डर जाती है मगर ड्रैक्यूला अपनी शक्तियों की मदद से उस वुल्फ को काबू में कर लेता है और मीना को इसे छूने का कहता है। मीना भी अब ड्रैक्यूला को ट्रस्ट करने लग जाती है। फिर ड्रैक्यूला मीना को उसके घर उतार देता है। वहीं ड्रैक्यूला के कैसल में जोनाथन को ड्रैक्यूला की बीवियों ने सेड्यूस किया हुआ था। अब वो रेगुलरली जोनाथन के साथ अपनी हवस पूरी करती हैं और उसका खून चूसती थी, जिससे जोनाथन कमजोर पड़ चुका था। लूसी की बिगड़ती हुई तबीयत को देखने के लिए प्रोफेसर वैन उसके घर आ जाते हैं। प्रोफेसर वैन जैक से लूसी की तबीयत के बारे में पूछता है। जैक बताता है कि उसे लूसी की कुछ समझ नहीं आ रही। लूसी की रिपोर्ट्स उसके खून को हेल्दी बताती हैं, मगर लूसी का चेहरा दिन ब दिन पीला होता जा रहा है और वो काफी कमजोर पड़ चुकी है। लूसी ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही थी। वहाँ ड्रैक्यूला भी आता है और उसका खून पीता है। लूसी चीखती है जिससे ड्रैक्यूला वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर वैन और जैक लूसी के कमरे में आते हैं और लूसी की गर्दन पे कटने के निशान देखते हैं। प्रोफेसर वैन लूसी के फियांसे आर्थर से उसका खून मांगता है क्योंकि लूसी के शरीर में खून काफी कम हो चुका था। फिर आर्थर का खून लूसी को लगा दिया जाता है। फिर गार्डन में आर्थर जैक से पूछता है कि वो और जैक पहले भी लूसी को खून दे चुके हैं। इतना खून देने के बावजूद लूसी का खून किधर जा रहा है? तभी प्रोफेसर वैन उससे कहता है कि लूसी किसी खूनखार शैतान का शिकार बन चुकी हुई है और ये जानदार चीज लूसी के खून को पीती रहेगी ताकि वो खुद जिंदा रह सके। ड्रैक्यूला और मीना डिनर करते हैं और दोनों अब रेगुलरली मिल रहे थे। ड्रैक्यूला मीना को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है ताकि मीना को अपना बीता हुआ जन्म याद आ सके। ड्रैक्यूला मीना को अपनी बीवी ही मानता था। उधर ड्रैक्यूला के महल में जोनाथन अपनी जान बचा के निकल जाता है।
और एक रोमानियन चर्च में रहने की जगह मांगता है। वो काफी कमजोर पड़ चुका था, जिस वजह से चर्च की सिस्टर्स उसका ख्याल रखती हैं। जॉनथन सिस्टर को मीना के लिए एक चिट्ठी लिखने का कहता है। वो इस चिट्ठी में अपने पति के बारे में बताता है और मीना को इस चर्च में आने का कहता है ताकि वो जल्द अज जल्द शादी कर सके। उसे डर था कि मीना की जिंदगी खतरे में है। मीना ये चिट्ठी पढ़ के काफी खुश हो जाती है और वो ये खबर लूसी को सुनाती है। वो लूसी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, मगर लूसी उसे जाने को कहती है और मीना को अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देती है। उसी वक्त लूसी की हालत बिगड़ जाती है और वो काफी चिल्लाने लग जाती है। आर्थर उसे शांत करने की कोशिश करता है तो लूसी उसे अपने दांतों से काटने लगती है। प्रोफेसर वैन लूसी को शांत करते हैं और उसे नुकीले दांत दिखते हैं। वो कहता है कि ये किसी शैतानी ड्रैक्यूला का काम है। प्रोफेसर वैन एक किताब से ड्रैक्यूला के बारे में कहानी बताते हैं कि कैसे एक ड्रैक्यूला की खून की प्यास को बुझाने के लिए उसने मासूम लोगों को कत्ल करके उनका खून पिया था। प्रोफेसर वैन रियलाइज करते हैं कि ड्रैक्यूला यहाँ मीना के लिए आया है। अब ड्रैक्यूला डिनर पे मीना का इंतजार कर रहा था। वहाँ उसे मीना की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो अपने मंगेतर से शादी करने रोमानिया जा रही है और अब वो अपनी इस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। ये सुनकर ड्रैक्यूला एक खूनख्वार जानवर में तब्दील हो जाता है और इस वजह से मौसम तब्दील हो जाता है। आसमान में एक तूफान शुरू हो जाता है जिससे ड्रैक्यूला का खौफ बढ़ जाता है। प्रोफेसर वैन मौसम का हाल देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ड्रैक्यूला कर रहा है। वो आर्थर की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो लूसी की रखवाली करे। आर्थर लूसी के कमरे में बैठा था कि उसकी आंख लग जाती है। घर में ड्रैक्यूला भी आ जाता है और वो घर के लोगों को जख्मी करते हुए लूसी के कमरे में पहुंच जाता है। ड्रैक्यूला आर्थर को उठा के फेंक देता है और एक भेड़िए के रूप में आके लूसी को काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं रोमानिया में जॉनथन और मीना शादी कर लेते हैं। लूसी का फ्यूनरल रख दिया जाता है। वहाँ प्रोफेसर वैन जैक से एक चाकू मांगते हैं। वो बताते हैं कि वो लूसी के दिल को निकालना चाहते हैं। मीना और जॉनथन वापस लंदन आते हैं और वहाँ बाजार में जॉनथन ड्रैक्यूला को देखता है। जॉनथन मीना को बताता है कि ये वही ड्रैक्यूला है जो अब जवान हो चुका है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। जैक, आर्थर और प्रोफेसर लूसी के कब्र पे जाते हैं और वहाँ लूसी की लाश कब्र में होती ही नहीं, जिस पर आर्थर प्रोफेसर वैन पे बंदूक तान लेता है और उससे लूसी के बारे में पूछता है। प्रोफेसर वैन बताते हैं कि लूसी अब एक ड्रैक्यूला बन चुकी है और ऐसे लोग कभी नहीं मरते, ये खून पी के हमेशा जिंदा रहते हैं। वहाँ लूसी की आवाज आती है और लूसी सीढ़ियों से उतरती है और उसके हाथ में एक बच्चा नजर आता है। वो उस बच्चे का खून पी रही थी। वहाँ पे सारे लोग लूसी को घेर लेते हैं और लूसी आर्थर को देख के उसे प्यार से बात करती है ताकि वो उसका खून पी सके, मगर प्रोफेसर वैन लूसी को क्रिस्टन क्रॉस से डरा के उसे उसकी कब्र में लेटा देते हैं। प्रोफेसर वैन फिर लूसी के दिल में एक नुकीला औजार डाल देते हैं और उसके सर को काट देते हैं, जिससे लूसी की आत्मा आजाद हो जाती है। जब ड्रैक्यूला को ये पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रोफेसर वैन जॉनथन और मीना से मिलते हैं। वो मीना को लूसी की मौत के बारे में बताते हैं और फिर वो जॉनथन से पूछता है कि क्या उसने ड्रैक्यूला की बीवियों का खून तो नहीं चखा था। जॉनथन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। जॉनथन बताता है कि ड्रैक्यूला के घर में उसे मारा जा सकता है, जिस पे प्रोफेसर वैन बताते हैं कि वो एक शक्तिशाली शैतान है। उसे मारने में बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि वो किसी भी जानदार को अपने काबू में कर सकता है। उसकी असली शक्ति उसके घर में आती है, जिससे हमें उसे मारने के लिए ड्रैक्यूला को उसके घर से दूर करना होगा। सारे मर्द ड्रैक्यूला के घर आ जाते हैं, जहाँ वो उन डब्बों पे हॉली वाटर छिड़क के उन्हें जला देते हैं। ड्रैक्यूला ये सब छुप के देखता है, वो कुछ नहीं करता। वो गुस्से में उसी पागल लॉयर रैनफील्ड के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो मीना के पास आ जाता है और अपनी शक्ति की वजह से उसने मीना को अपने काबू में कर लिया था। मीना भी अब ड्रैक्यूला से अपने प्यार का इजहार करती है। इस पे ड्रैक्यूला मीना को अपना खून पिला देता है और उधर बाकी सारे आ जाते हैं और ड्रैक्यूला को भगाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर वैन ड्रैक्यूला के सामने क्रॉस
क्रॉस रखते हैं, मगर ड्रैक्यूला अपनी शक्ति से उस क्रॉस पे आग लगा देता है। फिर जोनाथन ड्रैक्यूला पे गोलियां चलाता है, जिससे ड्रैक्यूला वहाँ से भाग जाता है। मीना अब ड्रैक्यूला के बस में आ चुकी थी। मीना प्रोफेसर वैन को बताती है कि ड्रैक्यूला समंदर से वरना वापस आ रहा है, वो अपने महल पहुँच के अपनी शक्ति को बढ़ा सकेगा। यहाँ सारे आदमी ड्रैक्यूला के जहाज को घेरने का प्लान बनाते हैं, मगर ड्रैक्यूला अब मीना के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, जिस वजह से उसको इनकी साजिश का पता चल जाता है और उन्हें चकमा देके वो जहाज दूसरे रास्ते से ले जाता है। जोनाथन और बाकी सारे आदमी घोड़ों पे वरना आ जाते हैं और प्रोफेसर वैन मीना को लेके बोर्गो पास आ जाता है। वरना पहुँच के जोनाथन और बाकी सब दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ड्रैक्यूला वहाँ पर नहीं है और वो वापस बोर्गो पास जा चुका है। जोनाथन और बाकी सब भी अपने घोड़ों पे बोर्गो पास की तरफ आ जाते हैं। प्रोफेसर वैन और मीना भी ड्रैक्यूला के महल के पास पहुँच जाते हैं। रात हो रही थी तो वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। रात को मीना भी एक ड्रैक्यूला बनती जा रही थी। उधर ड्रैक्यूला की बीवियां आ जाती हैं और मीना को प्रोफेसर वैन का कत्ल करने के लिए भड़काती हैं, मगर प्रोफेसर वैन उसे रोक लेता है। वो एक सर्कल बना के उस पर आग लगा लेता है ताकि वो उनसे बच सके। ड्रैक्यूला की बीवियां फिर वहाँ से चली जाती हैं। सुबह होते ही प्रोफेसर वैन कैसल में जाता है और तीनों बीवियों के सर काट देता है और उन सरों को खाई में फेंक देता है। मीना को अब ड्रैक्यूला और उसके रिश्ते का एहसास होता है। उसे अपने पुराने जन्म की याद आ जाती है। ड्रैक्यूला भी अपने कासल में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे जोनाथन और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो ड्रैक्यूला के वर्कर से लड़ते हैं और उन सबको मार डालते हैं। अब रात भी होती जा रही थी। जोनाथन ड्रैक्यूला के बग्गी पे हमला करता है और ड्रैक्यूला बग्गी तोड़ के बाहर आ जाता है और जोनाथन उसके गले को काट देता है। वहाँ आर्थर भी एक तलवार से ड्रैक्यूला को स्टैब करता है, मगर ड्रैक्यूला उसे मार देता है। अब ड्रैक्यूला आखिरी दमों पे था और मीना एक बंदूक उठा के ड्रैक्यूला की रखवाली करती है, जिससे प्रोफेसर वैन सबको रोक लेता है, क्योंकि अब जो भी करना था वो मीना को ही करना था। मीना ड्रैक्यूला को उठा के अंदर ले जाती है और मीना काफी रोती है। ड्रैक्यूला अभी भी अपनी खुदा की बगावत में खुदा पे सवाल कर रहा था। मीना उसे एक किस करती है, जिससे ड्रैक्यूला का कर्ज खत्म हो जाता है और वो वापस से जवान हो जाता है, क्योंकि उसके खुदा ने उसे माफ कर दिया था। इसी के साथ क्रॉस पे उसकी तलवार का निशान भी बढ़ जाता है और ड्रैक्यूला मीना से अपनी आत्मा की आजादी मांगता है। मीना तलवार लेके उसके सीने में घोंप देती है और उसके सर को काट देती है, जिससे ड्रैक्यूला की आत्मा को हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है। मीना छत पे बनी हुई दोनों की पेंटिंग को देखकर रोती है, जिस पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।